Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. I hope you all are good. आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सफोर्ड कॉर्डन बुक 4 3rd एडिशन। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज जो 7 है वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 7B, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7B अभी आप देख सकते हो। तो ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आपने लाइन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट करनी है, मींस आपने डिवीजन करना है बस चीज़ों की, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज आप खुद कर सकते हो क्योंकि आप लोग अब बड़े हो रहे हो, ठीक है। तो ये आपने एक्सरसाइज किस तरह देखनी है, पीछे से आप ये पेज देखें, इन्होंने लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रा की हुई है ठीक है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत ही इजी है, इसलिए आपने एक्सरसाइज 7B खुद करनी है। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी एक्सरसाइज 7C, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7B तो बहुत आसान है, लेकिन इस चैप्टर में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो समझने वाला है डैट इज़ अबाउट एंगल्स, ठीक है। आपने क्या पढ़ना है इस एक्सरसाइज में? एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो एंगल्स के बारे में स्टडी करने से पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड वो सारी आसानी से मिल जाएं। एंगल्स क्या होती हैं? एंगल्स हमारे पास वो चीज़ होती है कि आपके पास दो चीज़ें हों, दो लाइंस हो, और उनके दरमियान में जितना डिस्टेंस होता है वो उसको आप क्या बोलते हो? एंगल बोलते हो, ठीक है। समझ आ रही है? अब यहाँ पर इन्होंने एंगल को किस तरीके से समझाया हुआ है। आपको ये एक बच्ची नज़र आ रही है जिसका नाम है सारा। इसने एक अपने हाथों में एक फ़ैन लिया हुआ है, राइट। क्या लिया हुआ है? एक फ़ैन लिया हुआ। और फ़ैन जो होता है वो थोड़ा सा भी खुलता है, ज़्यादा भी खुलता है, आधा खुलता है, फिर आधे से ज़्यादा खुलता है और फिर पूरा भी खुल जाता है, ठीक है। तो इस फ़ैन के ज़रिए वो आप लोगों को क्या बता रहे हैं? एंगल्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बता रहे हैं? एंगल के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक फिगर गिवन दी हुई है, देखें, एक लाइन ये बनाई हुई है और फिर एक लाइन ये बनाई है। अब इन दोनों लाइनों के दरमियान में ये जो डिस्टेंस गोल गोल आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। रिपीट विद मी, इसको आप क्या बोलोगे? एंगल, ठीक है। और ये जो दोनों लाइनों को जो मिला रहा है ओ पॉइंट, इसको आप क्या बोलते हो? वर्टेक्स। क्या बोलते हो? वर्टेक्स। वो लाइन जिससे वो पॉइंट जिससे ये दोनों लाइनें मिल रही हैं उसको आप क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये जो लाइन है इसको आप क्या बोल रहे हो? आर्म, ठीक है। तो आपके पास एक एंगल है, एक वर्टेक्स है और दो आर्म है, ठीक है। ओ हमारे पास वर्टेक्स है, बी और ए आर्म है, और दरमियान वाला हमारे पास क्या है? एंगल है, ठीक है। समझ आ रही है? और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? द यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल इज कॉल्ड डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय छोटा सा ज़ीरो, ठीक है। डिग्री को जाहिर कर रहा है, ठीक है। एंगल कितने डिग्री है? समझ आ रही है? अब हमने क्या करना है? इस एंगल को भी मेजर करना होता है कि हम एंगल कैसे मेजर करते हैं। अब आपके पास ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, अब आपने इसको कैसे मेजर करना है? ये देखिए, ये आपको एक प्रोटेक्टर ये डी नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब आपने इसको कैसे मेजर करना है? आपने इसको रखना है, ये जो ओ पॉइंट है, ये प्लस वाला साइन, ये देखिए, ये प्लस वाला साइन नज़र आ रहा है ना, ये आप इसके ऊपर रखो, बिल्कुल रख लिया ना ऊपर। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा टेढ़ा है, ये देखिए। आपने क्या करना है? इस पॉइंट को आपने बिल्कुल ऊपर रखना है, ठीक है। और ये वाली लाइन, अब आप देखें, ये जो ए वाली लाइन है वो किधर आ रही है? इधर 60 आ रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो दरमियान वाला एंगल है वो कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो आप यहाँ पे क्या लिखो? एंगल 60, और डिग्री का आप साइन ऊपर छोटा सा ज़ीरो लगा दोगे, ठीक है। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। समझ आ रही है एंगल्स के बारे में? अब हमने एंगल की डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़नी है? आपने एंगल की डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है। अच्छा, तो आपको नेक्स्ट पेज पे 168 पे आपको टाइप्स ऑफ एंगल नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर आप लोगों को कितने एंगल्स बताए हुए हैं? 1 2 3 4 5 एंगल्स बताए हुए हैं, ठीक है। अब ये एंगल जो है वो उन्होंने एज जो आपके पास यहाँ पर फ़ैन सारा ने लिया हुआ है, इसके ज़रिए उन्होंने समझाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये जो एंगल्स हैं वो फ़ैन के ज़रिए नहीं बल्कि किसके ज़रिए समझाऊंगी? इस प्रोटेक्टर के ज़रिए, डी के ज़रिए, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा सही समझ आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि आपने नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं उसमें आपने क्या यूज़ करना है? प्रोटेक्टर यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कौन सा एंगल गिवन है? राइट एंगल।
तो राइट एंगल आपको कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 4 यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7C हमारे पास टॉपिक क्या है? एंगल्स। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी है। ये वाली लाइंस आपके पास क्या होती है? आर्म्स होती हैं, और वो वाला पॉइंट जो दोनों लाइंस को ज्वाइन करता है उसको आप क्या बोलते हो? वर्टेक्स। ठीक है, और दरमियान वाला जो आपके पास ये साइन नज़र आ रहा है इसको आप क्या बोलते हो? एंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास एंगल की टाइप 1 है राइट एंगल। ठीक है, कौन सा आपने पढ़ना है? राइट एंगल। अब हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वी नो डैट व्हाट इज़ राइट एंगल? ठीक है, हमें कैसे पता है कि ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है? तो राइट एंगल कौन सा होता है? आपने क्या लेना है? सबसे पहली पहचान जो है राइट एंगल की वो ये होता है कि जब एंगल यहाँ पर आपके पास स्क्वायर की शेप में नज़र आ रहा हो तो वो एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये एंगल गोल गोल सा बन रहा है ना अंदर, लेकिन इस जगह पर आपके पास एक स्क्वायर की फॉर्म में एंगल बन रहा है। तो वो वाला एंगल जिसके यहाँ पर स्क्वायर नज़र आ रहा हो इसका मतलब वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। ठीक है, और एक और तरीका भी राइट एंगल का क्या होता है? आपने एक प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर लेने के बाद आपने क्या करना है? ये जो सा देखिए ये प्लस का साइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये वाला आपने रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस का साइन आपने यहाँ पे रख दिया बिल्कुल एग्जैक्ट इधर। ठीक है, अब आपके देखें ये जो लाइन आ रही है ना दरमियान वाली लाइन, एक तो लाइन ये है ना, और एक ये जो ए वाली लाइन आ रही है वो सीधी कहाँ पे जा रही है? 90 पे मीट कर रही है। देखिए ये इसका जो एरो सीधा किधर जा रहा है? 90 पे जा रहा है। मीन्स वो वाला एंगल जिसका कितने डिग्री हो? 90 डिग्री। अब आपको ये नज़र आ रहा है ये कहाँ पर जा रहा था? 90 डिग्री पे जा रहा था। राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है ना, राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल। ये आपने याद रखना है। सिर्फ राइट एंगल कौन सा होता है? जिसका 90 डिग्री हो वो राइट एंगल होता है। और दूसरी निशानी क्या है? जिसके दरमियान में स्क्वायर बन रहा हो ना एंगल का, वो कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। सिर्फ सिंपल आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है राइट एंगल के लिए। एक दरमियान में स्क्वायर बनाओ और दूसरा वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब सारी कहानी बाकी एंगल्स की इसी से स्टार्ट होती है। अब देखिए हमने राइट एंगल कितने का देखा? 90 डिग्री का। अब दूसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एक्यूट एंगल। क्या लिखा हुआ है? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल भी मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट ये मैंने एक्यूट एंगल बनाया है। अब आप ये सोचेंगे कि मैम ने पहले तो बनाया नहीं था, अभी बनाया। वो मैंने इसलिए अभी बनाया ताकि मैं अभी के अभी आपको समझा सकूं। अब आपने क्या करना है? प्रोटेक्टर की मदद से आपने ये मेजर करना है कि ये जो एंगल दरमियान वाला आ रहा है ये कितना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? ये जो प्लस साइन हो रहा है ये आपने यहाँ पर रखना है, नीचे यहाँ पर बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर। ठीक है ना, बिल्कुल आपने इसके मिड पॉइंट पर रख लिया। अब आपने क्या करना है? ये जो ये वाली ऊपर वाली लाइन है वो आपने देखना है कि वो कहाँ पर आ रही है। देखिए ये वाली लाइन जो है आप इसका इनर देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 60। क्या लिखा हुआ है? 60। पहले ऊपर वाला एंगल हमारे पास कहाँ पे आ रहा था? 90 पे, और अब हमारे पास कौन सा आ रहा है? 60 आ रहा है। मीन्स हमारे पास ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 60 डिग्री। ऊपर वाला कितना था? 90 डिग्री। नीचे वाला कितना? 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ एक्यूट एंगल किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री का। ये भी मतलब नहीं हुआ। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन राइट एंगल हो। मतलब एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो राइट एंगल से छोटा हो। ठीक है, एक्यूट एंगल इज दैट, आप यहाँ पे लिख लो एन एक्यूट एंगल इज लेस देन राइट एंगल। ठीक है ना, और आप ये भी कह सकते हो कि जो एक्यूट एंगल होता है वो क्या होता है? एन एक्यूट एंगल, आप यहाँ पे इसकी क्या स्टेटमेंट लिख सकते हो? एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, मीन्स वो आपके पास 70 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 से कम हो। और अगर पूरा 90 हो तो वो कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल होगा। पूरा 90 हो तो राइट एंगल होता है, 90 से कम हो तो कौन सा होता है? एक्यूट एंगल होता है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब है हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल।
कौन सा हमारे पास, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हमने दो एंगल पढ़ लिए, एक पूरा 90 और एक 90 से कम वाला। अब ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कौन सा होता है, अब ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, 90 से बड़ा होता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कौन सा एंगल बनाया, ऑब्ट्यूज एंगल। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मेजर करके देखें, ठीक है। ये मैंने क्या रखा, ए डी रखा यहाँ पर दरमियान में, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ पे रखा, बिल्कुल इसके दरमियान में रखा है मैंने यहाँ पे। अब आप ये देखें, ये तो नीचे वाली लाइन है ना, ये जो ऊपर वाली लाइन है वो किधर आ रही है, इनर स्केल आप देखिए यहाँ पे कहाँ पर आ रही है, 130 पे आ रही है, ठीक है। मतलब क्या है, 90 से बड़ा आ रहा है ना एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। आप यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखो, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट लेकिन लेस देन किससे छोटा होता है, जल्दी से मुझे बताएं, 180 डिग्री, ठीक है। अब आपने इसको कैसे देखें, रिपीट करें इसको। एक मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टर रखा है, देखें प्रोटेक्टर रखने के बाद हमारे पास ये देखें, ये 90 से बड़ा आ रहा है और 180 से छोटा है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। अब हमने कितने एंगल्स पढ़ लिए, 3 एंगल पढ़ लिए। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल जो होता है वो राइट एंगल से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है ना। ये तीनों एंगल्स आपने अच्छे से इनको दिमाग में, ये जो मेन पॉइंट्स है आप लोगों ने बिठा लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, अब देखिए ये एक सिंपल सीधी स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, आपको डी आपको नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, देखिए ये जो डी है यहाँ पे कोई भी एक नीचे वाली लाइन या कोई भी ऊपर वाली लाइन है, सिर्फ एक सिंपल लाइन हमने ड्रा की हुई है, ठीक है ना। ये सिंपल लाइन मैंने कैसे ड्रा किया है, एज अ प्रोटेक्टर रखा है यहाँ पर नीचे और मैंने लाइन लगा दी और ये मैंने प्लस का साइन यहाँ पे रखा था दरमियान में। अब देखें आप यहाँ से ये जो आपका एंगल, ये पूरा गोल गोल नज़र आ रहा है, ये हमने कैसे लगाया है, वो हमने इस तरह लगाया है कि आप देखिए हमारे पास ये यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो आप यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, 0 से लेके हमारे पास कहाँ तक आ रही है, 180 डिग्री तक, ठीक है ना। तो मीन्स पूरा जो आपके पास स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। आप यहाँ पर इसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे, अ स्ट्रेट एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब तक हमने कितने एंगल्स पढ़ लिए, 4 एंगल्स पढ़ लिए। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, राइट एंगल को उसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। एक्यूट एंगल फिर देन हमने पढ़ा, एक्यूट एंगल क्या होता है, इज लेस देन 90 डिग्री। फिर हमने क्या पढ़ा, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। देन हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक हो गया। अब हमारे पास द लास्ट वन एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। अब हमने कहाँ तक पढ़ा था, 180 डिग्री तक पढ़ा था। अब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। अब आप लोग ये एंगल भी देख सकती हैं, ये मैंने कौन सा एंगल बनाया है, रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले आप इसका नाम दे लें ABC, ठीक है, A और ये B और ये क्या है C। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो देखें, ये जो आपके पास एंगल है ये बहुत बड़ा है, देखें एंगल सबसे बड़ा एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल वाला। वो आपको कैसे पता चलेगा ये कितने डिग्री का एंगल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये डी प्रोटेक्टर लेना, आपने ये प्लस पॉइंट पर रखना है। देखिए इतना पॉइंट जो है ये आपके पास आधा सर्कल इसमें कवर हो रहा है। फिर आपने क्या करना है, देखें नीचे से रखना है आपने, और आपने ये देखना है ये वाला एंगल कहाँ तक आ रहा है, ये देखें कहाँ तक आ रहा है, ये 60 तक आ रहा है ना, कहाँ तक, बल्कि ये वाली सारी चीज़ आ रही है, तो ये हमारे पास 120 के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। आपने ये अंदर वाला देखना है,
यहाँ से ऐसे आ रहा है ना खुला, तो 120 पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऊपर वाला 180 है और नीचे वाला कितना है, 120 है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, वो वाला एंगल होता है जो 180 से बड़ा हो। ठीक है, अब इसकी क्या स्टेटमेंट लिखोगे, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन, एंगल लिखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन या मोर देन, ठीक है, इज मोर देन 180, और ये डिग्री का साइन आपने ऊपर लगा दिया। ठीक है, कितने एंगल्स अभी तक हमने पढ़े, 5 एंगल्स। रिपीट विद मी, कितने एंगल्स हमने पढ़े, 5 एंगल। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने क्या पढ़ा सेकंड में, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, लेस देन 90 डिग्री। फिर थर्ड पे हमने क्या पढ़ा, कौन सा पढ़ा, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। फिर हमने कौन सा पढ़ा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन या मोर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बातें जो मैंने आप लोगों को अभी आसान लफ्ज़ों में बताई हैं, ये आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है। ठीक है, अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लेनी है। जैसे हम बचपन में जब पढ़ते थे तो वो क्या कहते थे, पक्का पानी याद कर लेनी है। तो आपने भी पक्का पानी याद कर लेनी है। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है अब। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है, यानी कि पक्का पानी याद कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पेज नंबर 172 पे उन्होंने क्या किया हुआ है, यूजिंग द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से आपको एंगल्स बताए हुए हैं। ठीक है ना, देखें यहाँ पर ये प्रोटेक्टर नज़र आ रहा है आपको, ये बुक वालों का प्रोटेक्टर है, मेरा प्रोटेक्टर नहीं है। यहाँ पर वहाँ पे क्या है, 0, 10, 20, 30, ये कौन सा एंगल अब उन्होंने बताया हुआ आप लोगों को, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये डिफरेंट एंगल्स जो हैं उन्होंने आपको किस तरीके से सिखाए हैं, प्रोटेक्टर के ज़रिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो ये देखें, ये एंगल अब आपके पास कौन सा आ रहा है, 50। ये देखें 90 से बड़ा आ रहा है ना यहाँ पर 110 का, ये नीचे वाला आपने देखना है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो अब हम कौन सा करते हैं, हमने करनी है हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 7C। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवाऊंगी आज, और बाकी जो है वो मैं बाद में करवाऊंगी। वो इसलिए मैं आज करवा रही हूँ क्वेश्चन 1, 2, 3 क्योंकि हमने पहले भी इसकी थ्योरी पढ़ी है, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या गिवन है, इन एंगल, ये जो आपको ये साइन नज़र आना है ना, ये वाला साइन, इसका क्या मतलब होता है, एंगल। ठीक है, इन एंगल MNO, कौन सा एंगल है, MNO, N इज़ द डैश ऑफ द एंगल। अब आप यहाँ पर एक एंगल बनाएं, ये वाला मैंने एंगल बनाया, और यहाँ पे क्या लिखा M, यहाँ पे क्या लिखा N, और यहाँ पे क्या लिखा O। अब वो ये पूछ रहे हैं एंगल MNO में जो N है वो क्या चीज़ है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये जो N ये दरमियान में आ रहा है और ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ये आपके पास R में, ठीक है, और ये वाली भी R में, और ये आपके पास क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, तो N क्या है, M को और O वाली लाइन को आपस में मिला रहा है, तो इसका मतलब जो N है वो क्या है, वर्टेक्स है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, VERTEX। इन MNO एंगल N इज़ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, अ राइट एंगल इज इक्वल टू डैश डिग्री। मैंने अभी आपको क्या बताया था, राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो आपने क्या लिखना है, राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल, एक एंगल जो राइट एंगल से कम होता है इज कॉल्ड डैश एंगल। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को सारी स्टेटमेंट्स बताई हैं। तो देखिए मैंने क्या कहा था, लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होता है वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल। तो आप यहाँ पे भी देखें, एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है ना 90 डिग्री, इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक है, वो एंगल जो राइट एंगल से छोटा हो उसको आप क्या कहते हो, एक्यूट एंगल। अब है एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 से बड़ा हो बट लेस देन 180 डिग्री, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को पहले से अच्छे से समझाई है। वो वाला एंगल जो 90 से छोटा हो लेकिन 180 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन 180 से छोटा हो, तो वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है,
जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, वो कौन सा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ई पार्ट में आपके पास है द प्रोटेक्टर इज अ डिवाइस। ठीक है, प्रोटेक्टर अभी मैंने आपको दिखाया था, ये होता है हमारे पास प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या है? एक डिवाइस है। ठीक है, किस चीज़ के लिए डिवाइस है? ई डिवाइस टू डैश और डैश एन एंगल। ठीक है, डिवाइस हम ये किस लिए यूज़ करते हैं? एंगल को ड्रा करने के लिए और मेजर करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? द प्रोटेक्टर इज़ अ डिवाइस टू ड्रा और मेजर एन एंगल। ठीक है ना, हम इससे मेजर भी करते हैं ना कि ये कितने डिग्री का है, टू मेजर एन एंगल। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें लिखा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एन एंगल ऑफ 80 डिग्री इज़ अ राइट एंगल। ठीक है ना, हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था? अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं? एंगल ऑफ 80 डिग्री इज राइट एंगल। तो 80 डिग्री का तो राइट एंगल होता ही नहीं है, राइट एंगल तो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई है? फॉल्स। ठीक है, समझ आ रही है ना? जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करके आप लोग फ्री हो जाएं। अब आपने क्या करना है? बी वाले में इन एंगल, इस साइन का मैंने मतलब आपको बताया था, इन एंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है ना, अभी हम क्या करते हैं? यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रा करती हूँ। ये एंगल मैंने बनाई, ये मैं क्या लिखूँगी? पी और ये क्यू और ये आर। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर जो है, अब यहाँ से देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या आ रही हैं आपको नज़र? आर्म्स नज़र आ रही हैं। तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ट्रू है। पी क्यू और क्यू आर दोनों क्या हैं? आर्म्स हैं। ठीक है, अ प्रोटेक्टर हैज़ टू स्केल्स, अपर स्केल एंड लोअर स्केल। आप देखें, ये आपको प्रोटेक्टर नज़र आ रहा है ना, ये प्रोटेक्टर है, ये इसका लोअर स्केल है, ये जो आपको छोटा नज़र आ रहा है, और ये जो बड़ा स्केल है ये आपका अपर स्केल है। ठीक है, तो प्रोटेक्टर के कितने स्केल होते हैं? लोअर स्केल और अपर स्केल। तो इसका मतलब क्या है? वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लगाएंगे? ट्रू। एन एंगल ऑफ 130 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, वो एंगल किसका? 130 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। अभी आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था? एन एंगल लेस देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक है ना, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा हो। ठीक है, 90 से छोटा कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल। और यहाँ पर कौन सा वो बता रही हैं? ये तो 90 से बड़ा है। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल नहीं है, तो आप इसको क्या लिखोगे? फॉल्स लिखोगे। अब प्रोटेक्टर हैज़ अ सेमी सर्कुलर शेप। प्रोटेक्टर की जो है वो आधी सर्कल वाली शेप होती है। ये देखें, ये प्रोटेक्टर है, इसकी जो शेप है ना, ये देखिए ऐसे करके आप देखें, ये आधा सर्कल ही है। अगर मैं इसको पूरा दो जो प्रोटेक्टर ज्वाइन करूँगी तो पूरा सर्कल बनेगा। ठीक है, प्रोटेक्टर जो है वो आधे सर्कल की शेप का होता है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द एंगल्स मेड बाय द साइड ऑफ स्क्वायर आर। सबसे पहले मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि जब दो एंगल जो है वो स्क्वायर की शेप में बनता है तो वो कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री का। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना, ये एंगल जो स्क्वायर की शेप में बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल है। तो आपने क्या करना है? द एंगल्स मेड बाय द साइड ऑफ द स्क्वायर आर 90 डिग्री। ठीक है, दोनों को मिला के अगर आपका स्क्वायर वाला एंगल बने तो वो कौन सा होता है? 90 डिग्री का। अब बी वाले ऑप्शन में देखें, इन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जी इज इक्वल टू 40 डिग्री। दो एंगल्स हैं, अब इन दोनों एंगल्स को आपने क्या करना है? प्लस करना है। मीन्स 80 में आप 40 ऐड करो तो कितने होंगे? 80 + 40 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री का बना है? 120। अब 120 डिग्री जो है वो कौन से एंगल में आता है? एक्यूट एंगल, वो तो 90 से छोटा होता है। राइट एंगल पूरा 90 होता है। स्ट्रेट एंगल पूरा 180 होता है। और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल पे आप टिक लगा दोगे। अब यहाँ पे देखा लिखा हुआ है सी वाले में एंगल LMN। अब LMN एंगल जो है वो क्या है? एक्यूट है, स्ट्रेट है, ऑब्ट्यूज है या राइट है? आपने क्या करना है? आप अगर ये देखें सबसे छोटा एंगल है ना, ये सबसे छोटा एंगल है, आप इसको कैसे मेजर करोगे? देखो, आपने ये जो प्लस का साइन है, प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है ना, ये प्लस का साइन, ये मैंने कहाँ पे लिखा? ये मैंने वहाँ पे रखा जहाँ पर आपका पॉइंट
स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ये वाली लाइन जो है वो कहाँ पर आ रही है, ये 20 पे आ रही है, ठीक है ना, कहाँ पर आ रही है, 20 पे आ रही है। तो इसका मतलब ये 90 से छोटा है, तो 90 से जो छोटा हो वो कौन सा होता है, एक्यूट एंगल, तो आप इस पर टिक लगा दोगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है ग्रेटर देन 180 बिल्कुल भी नहीं, वो रिफ्लेक्स होता है, इक्वल टू 90 वो राइट होता है, लेस देन 90 एक्यूट होता है, और ग्रेटर देन 90 जो होता है वो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा ऊपर वाले में 120 डिग्री वाला कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, और 120 डिग्री किससे बड़ा है, 90 से। तो वो वाला एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा, वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन एंगल MON इज, ये देखिए ये MON। अब ये वाला कौन सा एंगल है, राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इसको आप कैसे मेजर करोगे, देखिए ये वाला जो साइन है वो आपने रखना है यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है ना। अब ये वाली जो लाइन आप देखें कहाँ पे जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है आपकी यहाँ पर 100 आ रहा है और यहाँ पे 110 आ रहा है, तो ये 90 से बड़ा हो रहा है ना, तो 90 से बड़ा है तो कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। 90 से बड़ा वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो आप इस पर टिक लगा दो। दोबारा से रिपीट करें, 90 डिग्री वाला एंगल होता है राइट एंगल, 90 से छोटा जो होता है वो एक्यूट होता है, जो 90 से छोटा हो वो कौन सा होता है, एक्यूट होता है, और जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा वो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है। और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का, और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, 180 से बड़ा होता है। ये चीज़ें अगर आप लोगों ने याद रख ली मीन्स आपने ये सारी चीज़ें आसानी से हल कर ली हैं, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें बार बार रिपीट की हैं, आई होप आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ चुकी होंगी और आप लोगों ने इनको बिठाना भी है, ठीक है ना। पक्का पानी आपने इन चीज़ों को याद कर लेना है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लासेस में भी आपके काम आएंगी। तो जल्दी जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कहने से पहले ही आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा, और वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। द वे आई अंडरस्टैंड यू, आई होप कि आप लोग ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को दिल से पढ़ाती हूँ, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।